Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं पाइसेस मीन राशि आपके लिए मार्च मंथ क्या लिखे आ रहा है, किस मोड में आप चलने वाले हैं मीन राशि। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी। तो चेक करते हैं स्टार्टिंग आप कैसे करने वाले हैं मीन राशि मार्च मंथ में, क्या आ रहा है आपके साइड, किस मोड में आप रहने वाले हैं। देखते हैं किस वे में आप शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ गई है पाइसेस। ये कार्ड बता रहे हैं कि आप अपने आप को किसी चीज में ना ट्रैप करके चल रहे हैं, ये ना करें। सबसे पहले इस एनर्जी को रिलीज करना पड़ेगा। ऐसा कौन सा थॉट है, ऐसी कौन सी एनर्जी है जो आपको ना मेंटल लेवल पे परेशान कर रही है, उसको रिलीज कर दीजिए। आपके रिलेशनशिप के इश्यूज हैं, ऑब्वियस सी बात है। करियर में आपको फेलियर्स मिल रहे हैं, उसको लेके परेशान चल रहे हो। पर्सनल इश्यूज आपके आ रखे हैं, तो वो आपको रिलीज करना पड़ेगा मेंटल लेवल पे। सेकेंड चीज है, आपने अपने आप को एक ट्रैप में बांध के रख लिया है, कंफर्ट जोन में चले गए हो। तो इस कंफर्ट जोन से बाहर आइए। आपको ना एक काउंसलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत दिख रही है पाइसेस, क्योंकि आपने मेंटल लेवल पे कुछ ऐसे विचार बना लिए हैं कि वो आपका माइंडसेट बन गया है। निगेटिव एनर्जीज की मैं बात कर रही हूँ। तो उस चीज के लिए कैसे रिमूव होंगी, वो काउंसलिंग की जरूरत है। अगर आपको किसी से गाइडेंस लेना पड़ रहा है ना, बिल्कुल लीजिए। अगर आपका कोई अच्छा फ्रेंड है या आपके फैमिली मेंबर में आपको कोई गाइड कर सकते हैं तो आप उनसे हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि ये ट्रैप से बाहर निकलने में आप अकेले नहीं आगे निकल पाओगे, आपको किसी की मदद की जरूरत पड़ेगी। और मैं एक बात बताऊं, यूनिवर्स आप तक हेल्प जरूर पहुंचाएंगे। ओके, हीलिंग आपको दी जाएगी विद इन अ मंथ। आप ऐसा फील कर रहे हैं कि आपको रास्ते नजर नहीं आ रहे हैं, कोई डायरेक्शन नजर नहीं आ रही है, मेंटल लेवल पे एकदम ही आप परेशान हो रखे हैं, तो आपको मैसेज दिया जा रहा है, आस्क गाइड्स एंड एंजल्स फॉर असिस्टेंस एंड हीलिंग। तो आपके जो एंजल्स हैं, आपके जो गाइड्स हैं, भगवान जिनको भी आप मानते हैं, उनसे प्रेयर्स करिए, उनसे हेल्प लीजिए। वो आपको इंट्यूशन के थ्रू मैसेजेस प्रोवाइड करेंगे, आपको गाइड करेंगे, आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। और जो आप अननेसेसरी चीजों में कंफ्लिक्ट में आ जाते हैं ना, बहस आपकी बहुत जल्द हो जाती है लोगों से, तो उससे डिस्टेंस मेंटेन करना है। स्टे अवे द कंफ्लिक्ट। को इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाना है कंफ्लिक्ट में, दूर रहना है कंफ्लिक्ट से। अगर 4 लोग कंफ्लिक्ट कर रहे हैं तो आपको उसमें आके अपना सजेशन नहीं देना है। अगर आपसे सजेशन मांगा जाता है तो आप आगे आइए, वरना आपको जरूरी नहीं है कि हर किसी के मैटर में आप आगे अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाएं। एनर्जी प्रोटेक्शन का कार्ड है, तो आप जो अननेसेसरी चीजों पे ध्यान लगाते हो, अननेसेसरी चीजों पे फोकस बनाते हैं, रिमूव कर दीजिए। एनर्जी को प्रोटेक्ट करना सीखिए, बहुत प्रीशियस है। रिलेशनशिप में जो आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, जिन्होंने आपको बैक स्टेप दिया है, जिन्होंने आपको ट्रैप में डाल के रखा है, तो मैं एक बात बता दूं, वही आपको कोई ऑफर करना चाह रहे हैं। मेंटल लेवल पे विचार है अभी उनके, हो सकता है कि मार्च मंथ में कोई एक्शन ले सके, तो वो आगे कार्ड्स निकालेंगे तो पता चलेगा। वैसे विचार तो आपके ही चल रहे हैं उनके माइंड में, ठीक है। जितना ज्यादा आप सोचते हैं ना उनके लिए, उतना ही वो थिंकिंग मोड में है। देखिए यहाँ पे आ गया नाइट ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ आप विचार कर रहे हो तो यहाँ आप मूव ऑन कर रहे हो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्या शो करता है, लाइफ में ग्रो करना और कुछ ऐसी चीजों को पीछे छोड़ना जो आपको बैक स्टेप कर रही थी। और करियर में अगर आपको बैक स्टेप लगे हैं, फेलियर्स ज्यादा मिले हुए ना, तो आपके करियर में आगे बढ़ने के चांसेस बन रहे हैं। फाइनेंसिस को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं जो बहुत ज्यादा लॉयल रहेंगे, आपको लेके डेडिकेटेड दिख रहे हैं। एक कंसिस्टेंसी मेंटेन हो रही है आपकी लाइफ में। और किस चीज की कंसिस्टेंसी, एनर्जीज की, इनकम की। तो इनकम के रिसोर्स आप बढ़ा सकते हैं। काफी मिच्योर आपकी थिंकिंग दिख रही है। जो आपने इमेच्योर डिसीजंस लिए हैं ना पहले, हो सकता है कि 2025 की स्टार्टिंग में आपके डिसीजंस गलत रहे हैं या चीजें वर्कआउट नहीं हुई, तो आपके डिसीजंस सही हो सकते हैं। रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में आ रहे हो, एक्शन ओरिएंटेड मोड में आप आते हुए दिख रहे हैं। इंडिपेंडेंट अगर आप नहीं है ना पाइसेस, तो इंडिपेंडेंसी मेंटेन कर पाओगे। और आप अपने एम्पायर को बनाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो ना, तो उसका रिजल्ट यूनिवर्स आपको देंगे। कोई पर्सन आपके साइड आ रहे हैं जो बिजनेस प्रपोजल लेके आ सकते हैं, तो उनके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रांग हो सकता है। ग्रीनरी का कार्ड है, तो आप कहीं ऐसी प्लेस जाने वाले हैं, नेचर में टाइम स्पेंड करोगे
जहाँ पर एक ग्रीनरी प्रेजेंट होगी। ओके, कई ऐसे ट्रैवल आपकी हो सकती है। देन यहाँ पे कार्ड आ गया है 7 ऑफ पेंटिकल्स। देख रहे हो, मेहनत की है, पेशेंस रखा है, तभी रिवॉर्ड मिला है। 7 ऑफ पेंटिकल्स क्या शो करता है? आपके रिवॉर्ड्स को शो करता है, आपकी मेहनत की एनर्जीज को शो करता है। तो हो सकता है कि अभी तक आपको अपना रिवॉर्ड नजर नहीं आया, स्टेप ही लेते चले गए और अपने फाउंडेशन को आपने जो बिल्ड किया है ना, यूनिवर्स उसका आपको गिफ्ट प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। फोकस आपका स्ट्रांग हो रहा है, रिलैक्सिंग मोड में जा रहे हो, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, वही ये कार्ड बता रहा है। तो जो हार्ड वर्क आपने किया है उसका आपको रिवॉर्ड मिलेगा। लॉन्ग टर्म विजन को भी बता रहा है। तो मतलब प्रेजेंट पे तो ध्यान दे ही रहे हो, लेकिन अपने फ्यूचरिस्टिक वे में आगे बढ़ोगे कि आज जो आप स्टेप ले रहे हो उसका फ्यूचर पे क्या अफेक्ट पड़ेगा, चाहे रिलेशनशिप में हो चाहे करियर में। आपने इंतजार किया, आप आगे बढ़े हो, तभी आपको ये प्रपोजल दिया जा रहा है। ओके, तो स्लो एंड स्टडी ग्रोथ जरूर है, लेकिन आपके रिलेशनशिप एज वेल एज योर करियर ग्रोथ आ रही है। तो मैं एक बात बताऊं, अभी तक इन दोनों कार्ड्स के थ्रू दिख रहा है कि आपकी ग्रोथ दिख नहीं रही है, लोगों को नजर नहीं आ रही, बट अब देख रहे हो यहाँ पे आपका प्लांट ग्रो हो रहा है, मतलब आपकी रिवॉर्ड दिखना शुरू हो रहा है, आपकी ग्रोथ दिखना शुरू हो रही है। हो सकता है पिछले चीजों में आप फेल ज्यादा हो गए हैं, लेकिन ये कार्ड बता रहे हैं कि आपको अचीवमेंट हो सकता है किसी तो भी काइंड का। डू नॉट गिव अप, सबसे मेजर मैसेज है, गिव अप ना करें। आप जो काम कर रहे हैं करंट में, उस पर काम करते चले जाना है, उसको गिव अप नहीं करना है, या उस पर ना हार नहीं माननी है, चाहे रिलेशनशिप हो चाहे करियर हो। कुछ तो चांसेस यहाँ यूनिवर्स आपको दे रहे हैं कि वापस रीग्रो हो सके, चीजें रीस्टार्ट हो सके। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का कार्ड भी है, तो हो सकता है विद इन अ मंथ आप कोई नया करियर, नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी आ गई, लिब्रा कार्ड आ गया, तो मे बी आप किसी लिब्रा साइन से डील कर रहे होंगे, कोई पर्सन आपको जस्टिस देना चाह रहे हैं। सबसे पहले आप रियलिटी को देखने की कोशिश करिए। लोगों के ना एक डार्क फेस होता है तो एक पॉजिटिव फेस होता है, तो पॉजिटिविटी तो आपको जल्द नजर आ जाती है, लेकिन थोड़ा निगेटिविटी पे भी ध्यान दीजिए। क्या लोग आपसे अपना काम निकलवा रहे हैं, क्या सिर्फ आपका यूज किया जा रहा है? इन चीजों में आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा। मदद कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन एक्सेसिव मदद भी आपको एक डिग्रेड कर सकती है या आपको डिमोटिवेटेड कर सकती है। तो लोगों को पहचानना सीखिए। जस्टिस वही शो कर रहा है कि जो आप कई बार आंख बंद करके डिसीजन कर लेते हो ना, या ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हो, ये ना करें। आपको नहीं पता कि सामने वाला पर्सन जितना अच्छा आपसे बिहेवियर रख रहा है, बट बैक ऑफ द माइंड उतना ही नेगेटिव आपके बारे में सोचते हैं। तो कोशिश करिए उसको पहचानने की। अभी सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से पता चलेगा पाइसेस क्या आ रहा है आपके साइड। तो सबसे पहले देखते हैं 4 ऑफ सॉर्ड के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। यहाँ पर 6 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ गई है। वही बात है, इस ट्रैप से बाहर आइए, मूव ऑन करिए। 6 ऑफ सॉर्ड हो रहा है, कुछ चीजों को ना आप कैरी फॉरवर्ड करके चल रहे हैं, तो वो चीज आपको रिलीज करनी पड़ेगी। कब तक आप इंतजार करते रहोगे, कब तक आप वेट करते रहोगे? आज नहीं तो कल आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, तो वही करना है। ट्रैवल का कार्ड है, विद इन अ मंथ आप कहीं मूवमेंट आपका हो सकता है, कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं। न्यू जर्नी आपकी मुझे स्टार्ट होती हुई दिख रही है। प्रोग्रेस आ रही है, सबसे मेन चीज है, जिस प्रोग्रेस का आप इंतजार कर रहे थे ना पाइसेस, वो प्रोग्रेस आपकी मुझे आती हुई दिख रही है। वही ना, ये कार्ड बता रहा है कि आप अभी चेंज तक डरते थे, मतलब चेंज आने से लाइफ में डरा करते थे, तो वो चेंज अब आपको एक ऐसी डायरेक्शन में लेके जा रहा है जो आपके फेवर में काम नहीं बन रहे थे ना, तो आपके फेवर में काम बनना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी कुछ पास्ट बाउंड्स को साथ लेके चल रहे हैं, टॉक्सिक एनर्जी, टॉक्सिक रिलेशनशिप के मोड को ना, तो उससे बाहर आइए। एक सिचुएशन आपने पीछे छोड़ी दी है तो उसको लेट गो कर दीजिए, एक पॉजिटिव साइड के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा आपको। ट्रेडिशनली ये माना जाता है कि जब आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हो ना, तभी आपको हैप्पीनेस मिलती है, तभी आपको एक खुशियां आपका इंतजार करती हैं। लेकिन आप पुरानी चीजों के बोझ को ही लेके चलते रहोगे तो कैसे चीजें वर्कआउट होंगी? तो या तो उसको रिलीज करिए या उसे सॉल्व करिए, स्टक नहीं रहना है, सिंपल। जो आपका रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं हुआ, उन चीजों को थोड़ा सा लीव करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, तभी आपको न्यू बिगिनिंग या न्यू रिलेशनशिप में आप एंटर हो पाओगे। या एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप को नए वे में ले जाना चाह रहे हो ना, तो पुरानी चीजों को थोड़ा सा फेड करना पड़ेगा। देखते हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। 2 ऑफ सॉर्ड दिख रहा है कि मे बी आपके पास ना ऑप्शंस ज्यादा आ सकते हैं, आपके रिलेशनशिप में, आपके करियर में ऑप्शंस आ रहे हैं, तभी थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो रहे हैं। बट कोई बात नहीं है, ये कंफ्यूजन विद इन अ मंथ रिलीज होगा। वही बात है कि ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट ना करें, इंट्यूशन स्ट्रांग रहेगा, क्लैरिटी जो आपको नहीं मिल रही थी क्लैरिटी मिलेगी। आपके पर्सन क्रॉस रोड्स पे होंगे, मतलब उनके पास रिलेशनशिप में ऑप्शंस ज्यादा होंगे, तो वो आपके साइड आना चाह रहे हैं।
जो स्ट्रेस, फियर, एंजाइटी चला आ रहा है वो रिलीज होगा। मे बी आपके माइंड में इनर कन्फ्लिक्ट चलता रहता है, वो आप बाहर निकलने की कोशिश करोगे उससे। और जो डिफेंसिव आप नहीं बन पा रहे थे इतने समय से पाइसेस, तो डिफेंसिव बनोगे, मतलब जो आपको सही लगेगा वो करोगे, ज्यादा किसी के चीजों पे विश्वास नहीं करने वाले, क्योंकि जस्टिस बता रहा है एक बार आपने ट्रस्ट कर लिया ना तो वो आपको बैक स्टेप दिया, तो आप अपनी एनर्जीज पे ज्यादा फोकस बनाने वाले हैं, है ना। जो इनडिसाइसिव मोड में चल रहे हो वो आप मेजर डिसीजंस ले सकते हैं। बैकग्राउंड में वाटर एलिमेंट प्रेजेंट है, तो इमोशंस जो एकदम आपके हायर लेवल पे जा रहे थे ना, सेटल डाउन हो रहे हैं। अब देखते हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्या बता रहे हैं, आपने जो मेहनत की है उसको आप सेव करना स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब आपने जो अपनी मेहनत से कमाई हुई चीज है, या मैं इसको आपकी पर्सनैलिटी बोल सकती हूँ, आपके एटीट्यूड को बोल सकती हूँ, या मनी वाइज, तो आप उसको संभाल के रखने वाले हो। काफी जेनरस आपका नेचर रहेगा। ये एक लग्जरी का कार्ड माना जाता है, तो विद इन अ मंथ ऐसे चांसेस बनते रहेंगे कि आप लग्जरी को गेन कर सकें। रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत अच्छे से डील करोगे। और ये आपको ना सॉलिड एडवाइस का कार्ड है, तो मैंने बोला ना अगर आपको काउंसलिंग की जरूरत पड़ रही है ना, तो कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं जो आपको सॉलिड एडवाइस देंगे। फर्टिलिटी रिलेटेड अगर आप मैसेज देख रहे हो ना, तो विद इन 7 मंथ आपके जो इश्यूज है मेजर वो रिजॉल्व होंगे। एबंडेंस ग्रोथ आती हुई दिख रही है, डाउन टू अर्थ आपकी एनर्जी दिख रही है। और गिफ्टेड इन बिजनेस, मतलब आप, ये कार्ड बता रहे हैं अगर आप ना अपना कोई बिजनेस करते होंगे ना, तो उसमें आपको प्रॉफिटेबल मोड में जा सकते हैं। काफी वाइज एनर्जी दिख रही है, प्रैक्टिकल थिंकिंग आपकी बनती हुई दिख रही है। एस्टैब्लिश्ड वे में आप अपनी लाइफ को ले जा सकते हैं। हेल्दी एंड सिक्योर आप दिख रहे हैं मुझे। ओके, बहुत अच्छा कार्ड है। लेकिन वही बात है कि अपनी प्लानिंग स्ट्रेटेजी कुछ भी आप बना रहे हो ना, थोड़ा साइलेंटली इस पे काम करिए। ज्यादा आपको शोर करने की जरूरत नहीं है। आपकी सक्सेस जो है वो वैसे ही लोगों को यहाँ नजर आ रही है। बॉटम से एस ऑफ सॉर्ड है, न्यू बिगिनिंग। चीजें जो उलझी हुई हैं रिजॉल्व होंगी। यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, आपको एक क्राउन प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब कुछ तो क्वालिटी आपने देखी होगी, यूनिवर्स ने भी आपको क्राउन दे रहे हैं। और जो अप्स एंड डाउन्स आपकी लाइफ में आ रखे हैं, स्टेबिलिटी आएगी। तो ट्रस्ट करना पड़ेगा, सबसे मेन चीज है। अगर आपको ट्रस्ट ही नहीं होगा तो कैसे चीजें वर्कआउट होंगी। और देखते हैं पाइसेस मार्च मंथ में क्या आ रहा है आपके साइड। द विलेज। तो विद इन अ मंथ आप कहीं ऐसी प्लेस जा सकते हैं। विलेज मतलब आप अपने घर भी जा सकते हैं, या कहीं आप जाने की कोशिश कर रहे थे पिछले समय से, तो वो आपकी डिजायर फुलफिल हो सकती है। कोई ऐसी प्लेस भी जा रहे हो जहाँ पर माउंटेन प्रेजेंट होगा, तो आप पीस में जाने की कोशिश करोगे। और यहाँ पे ब्राइट लाइट प्रेजेंट है, तो जो हैप्पीनेस आपकी लाइफ से मिसिंग चल रही थी, उलझे हुए थॉट्स आपके माइंड में रोटेट हो रहे थे, तो उन सारी चीजों में आप रिलैक्सेशन देख पाओगे। ओके, माइंड में आपकी क्लैरिटी मिल रही है, जो आप उलझा हुआ फील कर रहे थे। अभी देखते हैं ओवरऑल कार्ड क्या आ रहा है पाइसेस आपके साइड। चैरियट। चैरियट बता रहे हैं मूव ऑन करने को। कोई स्पिरिचुअल टीचर, स्पिरिचुअल लीडर आपकी लाइफ में आ सकते हैं जो आपको गाइड करेंगे। सडन चेंज इसको बोल सकते हैं, तो सडन वे में सरप्राइजेस आ रही हैं, अनएक्सपेक्टेड कुछ गिफ्ट्स आप रिसीव कर सकते हो। या कुछ लोग यहाँ स्पिरिचुअली ज्यादा मुझे एक्टिवेट होते हुए दिख रहे हैं। डिवाइन टाइमिंग विद इन 6 to 7 मंथ आपके आ सकते हैं। और विद इन अ मंथ कोई ऐसा पर्सन आ रहा है जो आपके कंपैटिबल होंगे पाइसेस। अभी देखते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। चॉइसेस। तो ये मैसेज मैं आपको 2 ऑफ सॉर्ड के साथ पहले दे चुकी हूँ कि आपके करियर में, रिलेशनशिप में ना चॉइसेस बहुत ज्यादा आ रही है, तो यूनिकॉर्न्स आपको गाइड करेंगे सही रास्ते पर ले जाने के लिए। तो यहाँ लिखा है देयर इज अनदर वे, आस्क योर यूनिकॉर्न टू हेल्प यू फाइंड इट। ठीक है, तो उसको पहचानने के लिए यूनिकॉर्न्स की मदद लीजिए, वो आपको गाइड करेंगे। अभी देखते हैं आपके लिए कौन सा स्टोन आ रहा है। आप चाहें तो इस स्टोन को अपने घर पे अपने ड्रॉप प्लेस पे यूज कर सकते हैं, नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकंड चीज है, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज कर सकते हैं। यहाँ स्टोन आया है एक्वा मेराइन, इसका नेम मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। जो मैसेज दे रहा है इमोशनल बैलेंस, ये बता ही रहा है कि जो आप पिछले समय से लाइफ में बैलेंस नहीं बना पा रहे थे, बैलेंस बना पाओगे। निगेटिव एनर्जी का फ्लो बंद होगा और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ोगे। एफर्टलेसली आगे बढ़ रहे हैं। इमोशनल हीलिंग आपको दी जा रही है। सेफ ट्रेवल का कार्ड है, तो अगर आप कहीं जाना चाह रहे हैं तो आपकी सेफ ट्रेवल रहेगी, हैप्पी ट्रेवल रहेगी। और ये कार्ड ना आपको कुछ ऐसी चीजों को रिकॉग्नाइज कराएगा जिसकी आप डिजायर रख रहे थे, जिसके बारे में आप
सोचा करते थे या थोड़ा सा कंफ्लिक्ट में चल रहे थे, तो क्लैरिटी आपको देगा। अब अगर मैं एक्वामराइन की बात करूं तो सबसे पहले एक्वामराइन ये ना आपकी लाइफ में पॉजिटिव कम्युनिकेशन को मेंटेन करने को बताता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप आपका मेंटेन हो पाता है। वेल बीइंग का स्टोन है, तो आपकी लाइफ में वेल बीइंग मतलब एबंडेंस लाने का काम करेगा, स्पिरिचुअल ग्रोथ आ पाता है। और सबसे मेन चीज है पाइसेस, ये स्टोन ना आपके लिए ही बना है। क्यों? क्योंकि जोडाइक साइन इसका पाइसेस है। जो पाइसेस साइन के लोग होते हैं ना, अगर इसका यूज करते हैं तो ज्यादा पॉजिटिविटी को गेन कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये एक्वामराइन है। एक्वामराइन इन द सेंस कहीं ना कहीं वाटर रिलेटेड है, और आपकी जो जोडाइक साइन है वो भी एक वाटर रिलेटेड एलिमेंट ही है। आप इसका जरूर यूज करिए। जो आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज है, एबिलिटीज है, अगर वीक चली आ रही है, अगर आपको कोई इंस्टेंट डिसीजन लेना पड़ता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपकी डिसीजन मेकिंग पावर को इंक्रीज करेगा। और इनर जो कामनेस नहीं आ पा रही है, इनर पीस जो आपको नहीं मिल पा रहा है, वो आपको प्रोवाइड करेगा। और ये मैसेज दे रहा है ज्यादा से ज्यादा वाटर का इंटेक करिए, उससे क्या होगा, एक एनर्जाइज्ड आप फील करोगे। अगर हेल्थ रिलेटेड कोई इश्यूज चले आ रहे हैं ना पिछले समय से, तो वो एनर्जीज भी रिलीज होंगी। कॉन्शियसनेस लेवल आपका इंक्रीज हो सकता है, डिसीजन मेकिंग पावर वही बात आ जाती है कि तो बहुत अच्छा स्टोन है, आप चाहें तो इसका यूज कर सकते हैं। आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, इसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशन मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।